आइए मेरे प्रियो, जब हम इस आराधना में आगे जाने वाले हैं उससे पहले उस वचन को देखें जिसके लिए आज जो वचन हमारे लिए ठहराया हुआ है, जो कि हमें पाया जाता है लूका उसके 23वें अध्याय में। लूका उसके 23वें अध्याय में उसके 34वें पद में, वहाँ पे जब यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया जाता है, दो कुकर्मियों के बीच में उसको लटकाया जाता है। उस पद से पहले अगर आपने कभी उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यीशु मसीह को कोड़ों की सज़ा मिली थी, और उसके बाद उसको जब क्रूस की सज़ा मिली तो उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो अपने क्रूस को उठा पाता। और फिर जब उस अवस्था में उसको उस क्रूस के ऊपर टांगा गया, तब बहुत सारे लोग उसकी ठट्ठा उड़ा रहे थे। बहुत सारे लोग उसको देख के कहते थे कि क्या तू परमेश्वर नहीं है? तू अपने आप को उस क्रूस से छुड़ाकर अपने आप को मसीहा के रूप में क्यों नहीं दिखाता? तब यीशु ने उनसे कहा, जो उसके साथ उस अपराध के जो उसने कभी नहीं अपने जीवन पे किया, उस अपराध की सज़ा को जब वो उठा रहा था, हमारे अपराधों की सज़ा को जब वो उठा रहा था, उसने वहाँ के जो लोग वहाँ पे थे उनको देख के कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इसी वाणी के साथ मैं चाहता हूँ कि हम में से जितने भी सारे लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं और जितने भी सारे लोग आगे जुड़ने वाले हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज जब हम इस आराधना को करते हैं तो हम उसके क्रूस को देखते हुए, उस दृश्य में रहते हुए ऐसे आराधना करने पाए जैसे हम क्रूस के सामने यीशु मसीह को लटके हुए देख के उसकी महिमा गा रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं, उसके सामने विलाप कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं जो उसने किया। आइए प्रिय, मेरे साथ मिलके कुछ गीतों को गाएं। जीवन को तेरे सामने हम लाते हैं, गाते हैं, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, प्रभु हमारा खुदा। अगर आप इस गीत को जाते हैं तो मेरे साथ मिलकर गाएं और उस परमेश्वर की स्तुति करें। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। गाए हो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु
सब मिलकर गाएं, प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारा खुदा। हम लोगों का है तू पिता, यीशु राजा, मुझ में समा जा, तू आजा इस मंदिर में। हाँ मेरे प्रियो, जब हम और इस आराधना में गहरा उतरते जाते हैं तो मैं फिर से इस दरख्वास्त को आपसे करना चाहूँगा कि आज के दिन, आज सिर्फ आप बैठे रह के सिर्फ गीतों को गाने के लिए या फिर उस संगीत को सुनने के लिए मत आए। मैं जितने भी गाने आज गाने वाला हूँ, उसमें ये सारे गाने शायद आपको पता होंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन आपको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए साथ में हम उस कलवरी क्रूस पहाड़ी में चलें। आइए साथ में हम मिलके उस क्रूसित यीशु को देखने की कोशिश करें, जिसने हमारे पापों को ढोया अपने ऊपर। सारे जगत के पापों को एक साथ उसने ढो लिया, ताकि और कोई बलिदान की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम किसी बकरी या किसी गाय का बलिदान नहीं चढ़ाते। आज परमेश्वर से हम उस कृपा को मांगने के लिए उससे भीख नहीं मांगते, लेकिन उसके स्वर्गीय सिंहासन के सामने जाके हियाव के साथ हम खड़े होते हैं। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो?
शुद्ध हुए हो। आज मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, हाँ हम शुद्ध हुए हैं। आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, हाँ हमारा मन निष्कलंक हुआ है। हाँ उस लहू में शुद्ध हुए हैं। सब मिलकर गाए, हाँ हाँ हम शुद्ध हुए हैं। आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, हाँ हमारा मन निष्कलंक हुआ है। हाँ उस लहू में शुद्ध हुए हैं। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हाँ प्रभु तेरे क्रूस के लिए क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। सब मिलकर गाए, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको तूने छुड़ाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब मिलकर गाए, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं योग्य नहीं पर तूने मुझको योग्य है किया, इसलिए गाता हूँ, मानता हूँ कि तू मेरा खुदा। अगर कुछ लोग नए जुड़े हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हम इस दर्शन को देख के आराधना करना चाहते हैं। आज हम किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते, लेकिन आज हम यीशु को देखना चाहते हैं। हम उस कलवरी क्रूस में यीशु के पास एक साथ जाना चाहते हैं, उस यीशु के सामने खड़े होके अपने यीशुआ को देख के आराधना करना चाहते हैं। ओ वो योग्य है हमारे स्तुति के। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मिलकर गाए। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार, भूखा मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सब मिलकर यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में,
जैसा कि उसने सहा, हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। ओ यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। Oh, oh, उस सलीब को मैं देखूं, घुटने में टेकूं। उस सलीब को मैं देखूं, घुटने में टेकूं। तेरे सामने, तेरे सामने उस क्रूस को मैं देखता हूँ। उस क्रूस को मैं ताकता हूँ। हाँ प्रभु, ऐसा प्रेम जो क्रूस के रूप में हमें मिला, आपको कोई जरूरत नहीं थी परमेश्वर कि मुझ पापी के लिए तू अपने प्राण दे दे। तुझे कोई जरूरत नहीं थी परमेश्वर कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तो ये सब सह ले। लेकिन इसलिए प्रभु आज हम तुझसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तूने हमसे पहले प्यार किया है। हाँ प्रभु, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, और ये स्तुति कभी बंद नहीं होगी परमेश्वर। ये स्तुति सदा लोक तक सर्वदा चलती रहेगी जैसे स्वर्ग में होती है प्रभु। हम तुझे जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने,
कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबत से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तू इस स्तुति के योग्य है, पराक्रमी, तू भला है, तू अच्छा है, तू सच्चा है प्रभु। उसको मैं ताकूं, और कुछ नहीं, सिर्फ यीशु को मैं देखूं। हाँ मेरे प्रभु, इन सारे गीतों के द्वारा आज हम तेरी उस वाणी को सुनना चाहते हैं प्रभु, जिस क्रूस पर लटकते हुए तूने पिता से हम सब के लिए प्रार्थना की और हम सब के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। और प्रभु कभी बार ऐसा होता है कि हम जान भी होते हैं, हम जानते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस क्रूस का प्रकाश हमारे पास नहीं होता, तेरे दर्द का प्रकाश हमारे पास नहीं होता।
तेरे पीड़ाओं का, तेरे प्रेम का परमेश्वर कायरता हमारे जीवन में नहीं होती। इसलिए आज हम मांगते हैं प्रभु कि ऐसे बंधनों को आप तोड़ दें। परमेश्वर मांगते हैं कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए। परमेश्वर आज आपकी आवाज़ को हम साफ तरीके से सुनने पाए। तेरी उस मीठी आवाज़ को सुनना चाहते हैं पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में। जब आपने डेरा किया है, आज जब हमारे इस मंदिर के अंदर आप वास करते हैं, हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमारा निकास करेगा। तू हमारा चरवाहा है प्रभु, और हम तेरी भेड़ें हैं। और हम अगर तेरी भेड़ें हैं तो तेरी आवाज़ को सुनेंगे प्रभु, क्योंकि हम तेरी आवाज़ को पहचानते हैं और तू भी हमारे आवाज़ को पहचानता है। इसलिए जब हम इस समय प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं प्रभु कि तू इन प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देगा। इसलिए परमेश्वर अपने जीवन को समर्पित करते हैं और इस दिल को तेरे सामने, तेरे क्रूस के सामने निर्छावित करते हैं। तू हमें उठा, तू हमें बढ़ा और तू हमें इस यात्रा में लेके चल। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। और परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो। भाई समृद्ध, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर पिता की अगुवाई और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर आपने उन मधुर गीतों को गाया और हमने अनुभव किया है उसकी उपस्थिति को अपने मध्य में। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर निरंतर आपकी इसी प्रकार से आपकी सेवकाई में आपको लिए चले, अपनी सेवकाई में, और उसका राज्य, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में आपके माध्यम से आने वाला हो सके। इन दिनों आप हमारे साथ होंगे, इसलिए हम बहुत गर्वान्वित हैं कि आप हमारे बीच रहेंगे इन दिनों। आज जितने भी भाई और बहन हैं, नए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम में यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की। और आप सभी को कुछ दिनों से अवगत कराया जा रहा है कि हमारे जो या आशीष प्रार्थना सभा में हम ऑनलाइन के माध्यम से 7 क्रूस वाणियों का गहन अध्ययन हम करेंगे विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से। और मैं प्रभु के प्रिय बेटे संदीप कीर्त की उन्हें भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके अगुवाई में हम बहुत से ऐसे ही बातों को, और परमेश्वर पिता ने उनकी भी अगुवाई की कि वे ऐसी योजनाओं को हमारे बीच ले आ रहे हैं। परिस्थितियां विपरीत हैं, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे लिए ऐसा सुलभ संसाधन हमारे बीच में उपलब्ध है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुन पा रहे हैं, और सुनना मसीह के वचन से है। और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता भाई आशीष चौरसिया जो रायपुर से हैं, वे भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि आज से हम 7 क्रूस वाणियों का गहन अध्ययन करेंगे। और आज पहला क्रूस वाणी जो है वो हमारे बीच में भाई आशीष चौरसिया जो रायपुर से हैं, उनके द्वारा दी जाएगी। और पहली क्रूस वाणी में इस तरीके से है वह वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हम हरेक के सुनने में भी अगुवाई करें, हमारे मन और हृदय को अपने नियंत्रण में रखें। कुछ समय बाद मैं जो हमारी चैन पर प्रार्थना होती है उसकी सूची को मैं पढ़ूंगी, और आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से वे मिल गया होगा। फिर भी हम अभी बहुत सारे हमारे भाई और बहन हैं, वे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और इस समय हम आइए प्रार्थना के साथ में अपनी इस सभा को शुरू करेंगे। और मैं आज, चूंकि हम आज से पहले करेंगे, मैं सुनील लकड़ा जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य वक्ता जो आज के हैं, स्वागत के साथ साथ प्रार्थना में भी अगुवाई करें।
सभी को यीशु सहाय। जय यीशु और जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इस आशीष प्रार्थना सभा के द्वारा बनाया जा रहा है, और वो रिकॉर्ड है कि हम जो 1104 घंटे का चैन प्रार्थना जो कर रहे हैं, वो 1104 घंटे का होने जा रहा है, और इसको कंटिन्यू बिना चैन तोड़े हमारे जो प्रार्थना योद्धा हैं प्रत्येक परिवार से, वे इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और सचमुच में परमेश्वर एक बहुत बड़े प्रतिफल को हमारे जीवन में देने जा रहा है इसके द्वारा। सचमुच में जितने लोग इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, उन्हें प्रभु जरूर बहुत अच्छे प्रतिफल से नवाजेंगे, आशीषित करेंगे। भाई आशीष चौरसिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सभा में, कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय को निकालकर इस आशीष प्रार्थना सभा के लिए दिया है। आज उनके द्वारा हम पहली वाणी को सुनेंगे। आपका स्वागत है। स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद। इससे पहले कि हम वाणी में जाएं, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, तेरे ये प्रतिज्ञा के वचन, तेरे आशीष वचन हमारे जीवन में फले प्रभु जी। सचमुच में प्रभु, तेरा वचन जब हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारा जीवन बदल जाता है। प्रभु जी, आज से हम तेरे उस 7 क्रूस वाणियों को जो तूने क्रूस काट पर कहे आज से 2021 वर्ष पूर्व, सचमुच में परमेश्वर तूने इतनी यातनाएं सही, उसके बावजूद लोगों के लिए तूने प्रार्थना किया, लोगों के लिए तूने परमेश्वर पिता से याचना किया। धन्यवाद प्रभु, इससे हम जान सकते हैं कि तू मनुष्य से, मानव जाति से कितना प्रेम करता है। प्रभु जी, इन सारे प्रार्थना को करके, इन सारे वचनों को बोल के तूने अपने प्राण त्यागे थे। सब कुछ को पूरा करके तूने अपने प्राण त्यागे इससे संसार के मानव जाति के लिए, और तेरे प्राण त्यागने के द्वारा सभी मानव जाति बचाए गए। उसी का प्रतिफल आज हम हैं मेरे खुदा। जीवित प्रभु, आज हम तेरे सम्मुख हैं। पूरे आशीष प्रार्थना सभा को, पूरे झुंड को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु। अपनी सामर्थ्य से बांध, तेरे पवित्र लोहू की सामर्थ्य से पूरे झुंड को बांधता हूं प्रभु। हर एक को एकाग्र मन दे कि आज का तेरा वचन सचमुच में हर एक के मन और हृदय में बसे। हाँ परमेश्वर पिता, वचन सुनाने वाले भाई आशीष चौरसिया, उनको मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। तू उनकी दाहिनी ओर आ, उनसे तो बातचीत कर, और आज का तेरा वचन जो हजारों लोग सुनेंगे मेरे खुदा, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी वो आशीष का कारण हो सके। प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में दे, उनसे होकर तू बोल और सारी बातों को, हाँ परमेश्वर पिता, तू यहाँ पर प्रकट कर कि आज सचमुच में पहली वाणी के द्वारा तू लोगों को क्या कहना चाहता है। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे खुदा। तेरे पवित्र लहू से पूरे आशीष प्रार्थना सभा को सील करता हूँ प्रभु। सभा के जीवन की रक्षा कर, हर एक जो इसमें जुड़े हुए हैं तेरे आशीष को प्राप्त करें, और हर एक जो इसमें जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, सचमुच में उन्हें तू जोड़ ताकि वे इस आशीष से वंचित ना हो। धन्यवाद मेरे यीशु। आगे की सारी बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, तो ही अगुवाई कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और दया स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं पहली वाणी के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में भाई
आशीष चौरसिया हैं, उनका हार्दिक स्वागत और यह समय मैं उन्हें देती हूँ। धन्यवाद। सबको यीशु सहाय, सबको यीशु सहाय बोलता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का आज के इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए और परमेश्वर की धन्य उपस्थिति के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज से हम उन बातों का मनन करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन को, जो ये 7 परमेश्वर के अनमोल वचन है, वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं और परमेश्वर के उन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर पाते हैं जो परमेश्वर ने इस संसार में आकर हमारे और आपके बीच में जो हमें शिक्षा दी, जो हमको सिखाया, उसका हम पालन करते हैं। इसलिए उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई संदीप के लिए, जिनकी एक अपने समाज के लिए एक जो परमेश्वर ने बोझ दिया, परमेश्वर ने जो उनको अगुवाई दिया। आज कोई भी ऐसी जूम मीटिंग नहीं है, आप विश्वास नहीं करेंगे पूरे भारत देश में कि आज इस जूम मीटिंग में हजारों लोग जुड़ते हैं। ऐसा कोई जूम मीटिंग नहीं है जिसमें इतने लोग जुड़ते हैं। और पूरे भारत देश से मैं नमन करता हूं अपने समाज को, उरांव समाज को नमन करता हूं कि सचमुच परमेश्वर ने आज हमारे समाज को तैयार कर दिया, दूसरे आगमन के लिए तैयार कर दिया। कि क्योंकि आज परमेश्वर हमारे समाज से इतना प्रेम किया कि मैं उस इजरायलियों को के जीवन को देखता हूं तो मैं धन्य हो जाता हूं कि मेरा समाज आज परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो मैं भाई संदीप को धन्यवाद करता हूं। इस चैन प्रेयर के इस 40 दिनों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। सुबेरे की उस प्रार्थना सभा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि सचमुच आज हमारे अपने लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने पा रहे हैं। इसलिए मैं सारी बातों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाला समय हमारे समाज को स्वर्ग में स्थान दिलाएगा। हालेलुया। मेरी आवाज सही है? मेरी आवाज नीलिमा सही है? जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल सही है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के कलवरी के उस क्रूस पर चढ़े हुए पहली वाणी कही, और वो वाणी क्या थी? वो वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्षमा, क्षमा बाइबल का एक अद्भुत शब्द है मेरे प्रियो, बाइबल का एक अद्भुत शब्द है। और क्षमा के बिना स्वर्ग के दरवाजे कभी नहीं खुल पाते। अगर क्षमा नहीं प्रभु ने हमको दिया होता, आपको दिया होता, तो स्वर्ग के दरवाजे हमारे और आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करें जिसने हमें और आपको क्षमा दिया और अपने उस पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। इन्होंने क्या किया है, जो भी किया है मेरे साथ कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु चाहे मुझे वेदना पहुंचाई हो, चाहे मेरे ऊपर थूका हो, चाहे मुझे तकलीफ दिया हो, चाहे भाला हमारे शरीर में मारा हो, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा के बिना हमें स्वर्ग नहीं मिल सकता मेरे प्रियो। क्षमा, अगर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अगर यीशु मसीह इस संसार में आए, अगर ये क्षमा की यातना अपने पिता से नहीं किए होते, हमें और आपको क्षमा नहीं दिए होते, तो ये क्षमा हमारे और आपके जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने खुद क्षमा किया, अपने पिता से क्षमा मांगा और आज हम क्षमा पाकर हमारे लिए उस स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया। मैं उस पिता का धन्यवाद करता हूँ। संसार में वह करता आया, लेकिन कृति ने नहीं पहचाना। अपने हाथों की कारीगरी, जितने आज हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, उस खुदा के हाथों की कारीगरी है। अपना स्वरूप, अपनी समानता, जीवन की साथी सब कुछ देकर अपना बेटा और बेटी बना लिया। इसलिए वो करता तो आया इस संसार में, लेकिन कृति ने नहीं पहचाना मेरे प्रियो। सृजनहार आया इस संसार में, हमारा और आपका सृजनहार आया, लेकिन रचना ने नहीं पहचाना उसको। रचना ने उसको नहीं पहचाना मेरे प्रियो। महिमामय परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में मनुष्य बनकर डेरा किया मेरे प्रियो, लेकिन हमने तो
उस खुदा को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। हमने नहीं जाना कि ये खुदा के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे और आपके उद्धार के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, कितना गुनाह हमसे और आपसे हो गया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि पाप से अंधी आंखों ने उसके उस खूबसूरती को देखा ही नहीं, उसके उस कार्य को देखा ही नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी असीम सुंदरता को हमने पहचाना ही नहीं। उसकी असीम सुंदरता को हमने और आपने पहचाना ही नहीं। काश हम और आप उसकी सुंदरता को पहचान जाते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता और यीशु मसीह का इस संसार में आना सार्थक हो जाता मेरे प्रियो। हेरोदेस राजा उसको मरवा डालना चाहता था। जब वो जन्म लिए उसके बाद आप और हम सब जानते हैं कि हेरोदेस ने जितने भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे उनको सबको मरवा डाला। उसमें प्रभु यीशु मसीह को भी मरवा डालना चाहता था। लेकिन धन्यवाद करें उस पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर की योजना इस संसार में पूरी करने के लिए उस पिता परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से उस यीशु मसीह को, उनके माता पिता को मिस्र में ले जाकर बचा लिया मेरे प्रियो। क्षमा एक ऐसा शब्द है कि क्षमा हमारे कुढ़न को क्या कर देती है? दूर कर देती है। हमारे अंदर जितनी भी लोगों के प्रति द्वेष और घृणा की भावना होती है वो दूर कर देती है मेरे प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं मेरे प्रियो। ये देखिए, निहारिए उस क्रूस की ओर निहारिए और देखिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े हुए सबसे ज्यादा अपमानित स्थिति में है। सबसे ज्यादा अपमानित स्थिति में वो अगल बगल डाकुओं के बीच में वो क्रूस पर चढ़े हुए हैं। एक अपराधी की तरह उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, वह अपने जीवन की सबसे कमजोर स्थिति में है, उस क्रूस में चढ़े हुए मेरे प्रियो। यातना का दुख की सबसे बुरी दशा में यीशु मसीह उस क्रूस में चढ़े हुए हैं। शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो मेरे प्रियो उस समय लहूलुहान की स्थिति में थे, सर्वाधिक दर्द में थे, सर्वाधिक पीड़ा में थे मेरे प्रियो। ऐसी स्थिति में हम और आप अगर उस क्रूस पर होते, दोनों हाथों में कील चुकी होती मेरे प्रियो, और हमारे सिर पर कांटों का ताज होता, हमारे ऊपर हमको थूका गया होता, भाला से छेदा गया होता, हमारे शरीर को उन कोड़ों से लहूलुहान किया गया होता, तो क्या हम ये कह पाते कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे? शायद नहीं कह पाते मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती कि हम कह पाते। लेकिन हम धन्यवाद करें उस प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने उस वेदना की स्थिति में, उस तकलीफ की स्थिति में, उन परेशानियों की स्थिति में भी उस पिता से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि जो कर्ता इस संसार में आया, इन्हें और इस संसार के मनुष्यों ने कर्ता को नहीं पहचाना, इसलिए इन्हें क्षमा कर दे मेरे प्रभु, मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर दे मेरे पिता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह शब्द उसके पिता के प्रति अद्वितीय विश्वास को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह जानता था कि पिता से अगर मैं क्षमा याचना करूंगा इस संसार के मानव जाति के लिए, चाहे वो कितने भी पाप के गुनाहों के दलदल में फंसे हों, हमारा पिता क्षमा कर देगा, क्योंकि वह दयालु और करुणामय परमेश्वर है। उस पिता से वो गुहार लगा रहे मेरे प्रियो। धन्य हो गए आप और हम जिसके लिए अपने पिता से वो याचना कर रहे हैं। उन्हें अपमानित किया गया, यीशु मसीह को अपमानित किया गया, उन पर थूका गया मेरे प्रियो, कांटों का ताज पहनाया गया, भाला से छेदा गया, उसके हाथ और पैरों में कील ठोकी गई। यह पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह उस समय जब इस वचन को बोला, पहली वाणी को बोला, इस अनमोल क्रूस वाणी को बोला मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति उन, काश हम और आप उसके उस दुख के मर्म को समझ सके, जान सके मेरे प्रियो। तब ऐसी परिस्थितियों में अपनी सारी वेदना को भुला दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उस अपने असीम तकलीफ को भुला दिया जो वो क्रूस पर सह रहे थे, और वो चिल्ला उठे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, धन्य हो गया आपका जीवन, धन्य हो गया हमारा और आपका जीवन। जी हाँ, क्षमा एक आश्चर्य कर्म है मेरे प्रियो। हर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति संसार में क्षमा नहीं कर सकता,
क्योंकि वो सांसारिक जीवन जीता है। क्षमा वही कर सकता है जो आप और हम जो बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वचनों को हम जानते और समझते हैं कि क्षमा ही एक ऐसा है कि अगर हम एक दूसरे को अपराध क्षमा करेंगे तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। मेरे प्रियो, क्षमा बाइबल का एक अलौकिक शब्द है। मेरे प्रियो, क्षमा करने का मतलब यह है कि हम लोगों को अगर हम क्षमा करते हैं तो उसको उस अंधकार की शक्तियों से, इस संसार के उस अंधकार से उसको प्रभु यीशु मसीह के उस ज्योति में ला रहे हैं, जहां पर अंधकार नहीं है, जहां पर पाप नहीं है, जहां पर बुराई नहीं है। मेरे प्रियो, हम लोगों के जीवन को क्षमा करके उनकी उदासी को, उनकी निराशा को आशा में और आनंद में बदलने वाले हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, अगर लोगों के जीवन में आप और हम सब जानते हैं, घृणा एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा लोग कुढ़न अपने जीवन में पाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जब हम लोगों को उस घृणा से निकलकर हम लोगों को क्षमा करते हैं तो वह आनंद जो महसूस करता है, मेरे प्रियो, वह आनंद की अनुभूति हम करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम जब लोगों को क्षमा करते हैं, प्रभु ने कहा, एक झोले का मारा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आया और उनके विश्वास को देखकर जब छप्पर से उन्होंने उस लकवे के रोगी को नीचे उतारा, मेरे प्रियो, उसके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। उस पापनी स्त्री को जिसे हम और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में पढ़ते हैं, उस पापनी की स्त्री को भी इस संसार के लोग जब उसको यीशु मसीह के पास लाए कि यह पापनी है, ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, तब लोगों ने कहा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ये पत्थर वाह करके मारी जाए। तब यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार वो बोलते रहे। यीशु मसीह कुछ नीचे झुककर लिखते रहे, लेकिन अचानक वो अपने सिर को उठाते हैं और बोलते हैं कि सबसे पहला पत्थर उसको वही मारेगा जो निष्पाप होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक भी पत्थर नहीं उठाया, किसी के एक भी पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य जो वहां उस स्त्री को पकड़ के लाए थे, शायद उन्होंने ही उस स्त्री से व्यभिचार किया हो और लाकर यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया हो। मेरे प्रियो, आज हमारा पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों का कितना सम्मान करता है, स्त्रियों का कितना मान करता है। उनको व्यभिचारिणी बनाने का हाथ किसका है? पुरुषों का है। अगर किसी स्त्री को वह अपनी बहन, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने परिवार का सदस्य मानता है तो उससे वो व्यभिचार नहीं कर सकता है, उससे वो सिर्फ प्रेम कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको भी ऐसी हमारी बेटियों को, ऐसी हमारी बहनों को आदर देना होगा, ऐसी महिलाओं को आदर देना होगा, ताकि हमारी बहनों, हमारी माताओं का जीवन सुरक्षित हो जाए। मेरे प्रियो, हमें क्षमा करना होगा। अगर उनसे कोई गुनाह होता है तो हमें क्षमा करना होगा। मेरे प्रियो, क्षमा करने का अर्थ है, मेरे प्रियो, कि हम और आप एक दूसरे से प्रेम को दर्शाते हैं। हम और आप एक दूसरे से प्रेम को दर्शाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप यशायाह की पुस्तक निकाले 53 अध्याय 2 पद, तो वहां पे लिखा हुआ है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया है। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। बाइबल में लिखा है, भविष्यवाणी है, कोई अपराधियों के लिए विनती करता है, अपराधियों के लिए विनती करता है। अगल बगल 2 डाकू टंगे हुए हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं कि अगर तू मसीह है तो अपने परमेश्वर का अगर पुत्र है, मसीह है, अपने आप को बचा ले और मुझे भी बचा ले। ठट्ठा उड़ा रहे हैं उस खुदा का। वो जान नहीं पा रहे हैं कि यह उद्धार करता जो बीच की क्रूस में है, वो उद्धार करता है। मेरे प्रियो, काश संसार उसको जान जाता, काश संसार उसको पहचान जाता। मेरे प्रियो, वह अपराधियों के संग गिना गया। यशायाह उसका 64 उसके 6 पद में लिखा हुआ है। यशायाह उसका 64 उसका 6 पद आप निकालें, वहां पे लिखा हुआ है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की
सामान उड़ा दिया है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके काम, बाइबल कहती है आप और हम जानते हैं, यशायाह ने लिखा है, हमारे और आपके काम मैले और चिथड़े के समान है मेरे प्रियो, और हमारे काम हमें उद्धार नहीं दिला सकते। हमें अगर कोई उद्धार दिला सकता है तो प्रभु यीशु मसीह की क्षमा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें उद्धार दे सकता है और हमें वह स्वर्ग ले जा सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहती है, यशायाह उसके 53 अध्याय के 6 पद में, यशायाह उसका 53 उसका 6 पद लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। संसार के मानव जाति का पाप उसके सिर पर लादा गया, उसके पीठ पर लादा गया। वो क्रूस जो 150 किलो का क्रूस था, उसको ढोकर उसको ले जाना पड़ा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, कितनी यातनाएं खुदा ने हमारे और आपके लिए इस संसार में सही है। इस संसार में वो हमारे और आपके बीच में रह के उसने कितने उस खुदा ने तकलीफ सही है मेरे प्रियो। ऐसे थे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस में भी हमारे और आपके लिए क्षमा की एक योजना प्रदर्शित किया है मेरे प्रियो। सच तो यह है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह की क्षमा ने परमेश्वर पिता की महान आशीष पाने का हकदार हमें बना दिया। प्रभु यीशु मसीह की क्षमा ने उस पिता से जो संबंध आपका और हमारा विच्छेद हो गया था, उससे हमारा मेल मिलाप करा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि हम मानव जात के पापों को क्षमा और उद्धार देने के लिए, यशायाह पहले अध्याय के 18 पद में आप पढ़ सकते हैं, जहां पे पाया जाता है, तुम्हारे पाप चाहे लाहे रंग के हों तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम कितना भी पाप के गंध में लूटे हों, कितने भी हम दलदल में, कितने भी कीचड़ में हम धसे हों, चाहे पाप का अंबार हमारे जीवन पे हो, लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैं तुम्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, आज आइए, परमेश्वर ने उस क्रूस की वाणी, पहली जो क्रूस की वाणी है, उसने उस क्रूस से बड़ी वेदना के साथ हमारे और आपके लिए क्षमा याचना करके हमें और आपको उस पिता के उस आशीष को दिला दिया मेरे प्रियो। यशायाह 55 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कि दुष्ट अपनी चाल चलन से, एक दुष्ट, दो दुष्ट बगल में टंगे हुए हैं, आजू बाजू दो डाकू टंगे हुए हैं, जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने गुनाह किया, और उन दुष्ट को चाल चलन के लिए हम समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किया होगा जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, दुष्ट अगर अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे तो वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी से क्षमा करेगा। दाएं तरफ का डाकू मेरे प्रियो, उस क्षण जब वो अंतिम स्थिति में था, उसके जीवन का समापन होने वाला था, वह मृत्यु को प्राप्त करने वाला था, उसने जान लिया कि ये जो हेलो जी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। ओके, उस आवाज को जान लिया, उस आवाज को सुन लिया मेरे प्रियो, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अब आ रही है आवाज। अब आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। दाएं तरफ के डाकू ने जान लिया कि ये वो वक्त है, ये वो समय है कि अगर हम प्रभु के चरणों में जाएंगे तो वह हमें क्षमा कर देगा। चाहे हमने कितने भी गुनाह किए हों, चाहे लाही रंग के ही गुनाह क्यों न किए हों, वह हमें क्षमा कर देगा। और प्रभु यीशु ने उस दाएं तरफ के डाकू को उसने क्षमा कर दिया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ऐसे थे हमारे प्रभु यीशु मसीह, ऐसे दया से भरे हुए, ऐसे अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे और आपके लिए इस संसार में आए थे। काश हमने भी जाना होता उस खुदा को मेरे प्रियो। हमें उस झोले के मारे हुए की तरह विश्वास करना होगा और यीशु मसीह के चरणों में जाकर उस खुदा के चरणों को
अपने आप को अर्पित करना होगा। मेरे प्रियो, सच्ची क्षमा, सच्ची क्षमा हर मलिन या कुढ़न भरे विचार को, दूषित विचार जो होते हैं उसको हमारे जीवन से दूर कर देती है, हमारे जीवन से दूर कर देती है मेरे प्रियो, और हमारे व्यवहार को, हमारे कामों को बदल देती है, हमारे कामों को बदल देती है मेरे प्रियो। चोट पहुंचाने वाली बात, हर भावना जो चोट पहुंचाने वाली बात, ये जो छली जीभ है, जब हम किसी को ऐसे शब्द कहते हैं जो उसको चोट पहुंचाती है, जो उसको चोट पहुंचाती है मेरे प्रियो, उस भावना को वह चंगा कर देती है। वो भावना जो हम उसको चोट पहुंचाने वाली बात करते हैं, अगर हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो उससे हम चंगा हो जाते हैं मेरे प्रियो। चोट पहुंचाने वाले से बेहतर रिलेशन डेवलप करा देती है। चोट पहुंचाने वाले से हमारा, और जिसे हम चोट पहुंचाते हैं, अगर हम क्षमा कर देते हैं तो मेरे प्रियो हमारा उससे बेहतर संबंध स्थापित करा देती है। अब्राहम लिंकन के बारे में हम सब जानते हैं, अब्राहम लिंकन के बारे में हम सब जानते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन ने एक बार बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कही अब्राहम लिंकन ने? सुनिए, अब्राहम लिंकन ने कहा कि जब मैं अपने शत्रुओं से मित्रता करता हूं तो क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं करता? क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं करता? अब्राहम लिंकन ने कहा, हे प्रभु, मुझे शांति का दूत बना दे, मुझे शांति का दूत बना दे। मेरे प्रियो, संत फ्रांसिस ने भी कहा, हे मेरे प्रभु, जहां घृणा है मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं वहां तेरे प्रेम का बीज बो पाऊं, मैं उन्हें क्षमा कर पाऊं जो मेरे विरोध में खड़े हैं। जहां भ्रम है वहां मैं स्थापित कर पाऊं, जहां अंधकार है वहां मैं प्रकाश फैला पाऊं, जहां जो जख्म दे उन्हें मैं क्षमा कर पाऊं। ये उन संतों के विचार है मेरे प्रियो। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन संतों के उन विचारों को जो हमारे बीच में आते हैं, उससे भी हम बहुत कुछ सीखने पाते हैं। क्षमा करने के द्वारा हमें क्षमा मिलती है मेरे प्रियो। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वह परमेश्वर हमें और आपको क्षमा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम सब पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको मार डालने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उसको मिस्रियों के हाथ में बेच दिया मेरे प्रियो। लेकिन मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने कभी भी घृणा उत्पन्न नहीं होने दी। हमेशा अपने भाइयों के प्रति, चाहे उसके साथ कितनी भी बुराई किया हो, लेकिन उनके भाइयों के प्रति उसके मन में घृणा उत्पन्न नहीं की, परंतु प्रेम बनाए रखा। और अंत में आपने और हमने सबने देखा कि जब अकाल पड़ा, जब उस देश में अकाल पड़ा मेरे प्रियो, अपने भाइयों का, अपने पिता का, अपने देश के लोगों का उसने क्षमा करके उनका पालन पोषण किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम अपना जीवन उस खुदा को देते हैं, हमें हर परीक्षा से निकालता है। हमारे अंदर घृणा के बीज नहीं, परंतु हमारे अंदर प्रेम के बीज बोकर हमें एक दूसरे को क्षमा करना सिखाता है मेरे प्रियो। सैनिकों ने उसको भाला से छेदा मेरे प्रियो। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो इफिसियों की पत्री अगर आप निकालें तो वहां पे लिखा हुआ है, पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह से के धन के अनुसार मिला है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के द्वारा मिला है। मेरे प्रियो, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है और हमें उस लहू के द्वारा शुद्ध करके क्षमा करता है मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा हुआ है, अगर इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22 पद आप निकालेंगे तो वहां पे लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। पुराने नियम में चले जाइए, बलिदान की प्रथा, क्षमा करने की जो प्रथा थी वो बलिदान के द्वारा संपन्न होती थी मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी प्रथाओं का जो पुराने नियम में थी, उन सारी प्रथाओं का खात्मा किया और अपने आप को बलिदान करके उस क्रूस में मेरे प्रियो उस प्रथा को समाप्त करके एक ही बार में सारे मानव जाति को क्षमा करके अब पशु बल की अब जरूरत नहीं है, क्षमा के लिए अब उनकी जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 28 पद अगर आप निकालें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 28 पद अगर आप निकालें
तो वहां पे लिखा हुआ है, जहां पर प्रभु भोज की संगत हो रही है, वहां पर वचन में लिखा है 28वें पद में, 26 अध्याय के 28वें पद में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। रोटी लिया, उसने तोड़ा, यह मेरी देह है, यह मेरी देह है। उस कटोरा को लिया और उस परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उसने एक एक कतरा हमारे और आपके पापों के निमित्त बहा दिया मेरे प्रियो, हमें और आपको क्षमा कर दिया। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका अगर एक अध्याय पढ़ें, 7वां पद में लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। स्पष्ट लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर सकता था मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया कि उस क्रूस में अपने बेटे को बलिदान करके हमें और आपको उन पापों से बचा लिया, हमें और आपको क्षमा कर दिया मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो इस संसार में आए, जगत की ज्योति बनकर आए, इस संसार के अंधकार समाप्त हो जाए मेरे प्रियो। इस हमारे हृदय में वह अपने उस ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए आए मेरे प्रियो, हमें मसीही संगत बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित किए मेरे प्रियो। हमें उस खुदा की ओर लौटना है, हमें उस प्रभु की ओर लौटना है मेरे प्रियो, ताकि उसका कलवरी के क्रूस में बलिदान करना, लहू को बहाया जाना व्यर्थ न हो, परंतु जो याचना वह पिता से किया है, जो उस पिता से किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। तभी सार्थक हो सकता है, कब? क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, बाइबल के वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 पद, कोई भी पढ़ देगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद, कोई भी पढ़ देगा। जी हाँ, पहला यूहन्ना जी हाँ, उसका पहला अध्याय उसका 9 पद, 9वां पद, उसमें इस प्रकार लिखा है, जी, यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हाँ, हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में वह विश्वास योग्य। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें उन बातों को सिखाता है कि उसके लहू में अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है और हमें विश्वास योग्य बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए आइए वो समय है कि हम अपने पापों को मान लें। संसार में जितने भी हमने गुनाह किए हैं, किसी के विरुद्ध अगर हमने घृणा किया है, किसी से ईर्ष्या किया है, किसी से द्वेष किया है, आइए हम और आप उसको भी क्षमा कर दें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? नीलिमा रोमियो 3 अध्याय 23 पद। जी हाँ, पढ़ रही हूँ। रोमियो 3 उसका 23। इसीलिए कि जी हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया, सारे संसार के मानव जाति गुनाह में आ गए, सबको परमेश्वर ने एक ही छत के तले लाके खड़ा कर दिया कि परमेश्वर की महिमा से रहित होकर हम उस खुदा के अपराधी बन गए मेरे प्रियो। अदन की वाटिका याद करिए, अदन की वाटिका को याद करिए, जहां पर आदम ने और हवा ने गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। इतना सामर्थी परमेश्वर जिसने अपने हाथों से रचा, अपने हाथों से बनाया, उस परमेश्वर की बातों को आदम और हवा ने नहीं माना, उस पर क्या विश्वास नहीं किया। लेकिन वो शैतान इतनी चालाकी से आकर हवा को बहका दिया और परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़वा दिया मेरे प्रियो, और उन्हें सांसारिक प्रलोभन देकर उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। हम जब गुनाह करते हैं, हम परमेश्वर की जब आज्ञा नहीं मानते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम स्वर्ग जैसे उस स्थान से बाहर निकाल दिए जाते हैं।
मेरे प्रियो हमें अपने गुनाहों को मानना होगा ताकि हम परमेश्वर की आशीष से वंचित न हो। हमें उसकी आवाज को, जो पुकार रहा था, हे आदम तू कहाँ था? आदम ने कहा, हे प्रभु मैं तो नंगा हूँ, हे पिता मैं तो नंगा हो गया हूँ, मैं तेरे सामने कैसे आ जाऊं? उसकी आवाज को हमको सुनना होगा, उसकी आवाज को नकारना होगा नहीं होगा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है जब वह हमें बना रहा था, जब हम माँ के गर्भ में थे, हमारे हर एक अंग को उसने देखा है। हम संसार से अपने नंगेपन को छिपा सकते हैं, वस्त्र पहनकर छिपा सकते हैं, लेकिन उस खुदा से अपने नंगेपन को नहीं छिपा पाएंगे मेरे प्रियो, जब तक वह उस प्रभु यीशु मसीह के उस धार्मिकता के वस्त्र को हमको नहीं पहना देगा, हम नंगे दिखाई देंगे। उस नंगेपन को ढकने के लिए उस पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को उस कलवरी के क्रूस में बलिदान कर दिया, ताकि इस संसार में हम धार्मिकता का जीवन जिए और इस संसार में हम उसके नग्नता को संसार के मानव जात न देखने पाए। उस धार्मिकता को अपने जीवन में अपनाना होगा मेरे प्रियो, अपनाना होगा। दो व्यक्ति एक मंदिर में गए। एक व्यक्ति बड़े ठाठ से बोल रहा है कि प्रभु मैं तो दशमांश देता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, लंबी चौड़ी बात जाके वहां प्रार्थना कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति उस खुदा के पास गया और वह स्वर्ग की ओर देखना भी ना चाहा और उसने कहा, हे पिता मुझे क्षमा कर दे। और वह क्षमा पाकर धन्य होकर धार्मिकता का वस्त्र पहनकर वहां से चला गया मेरे प्रियो। इसलिए आज जरूरत है कि आज हम भी, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गुनाह है, तो हम उसके चरणों में जाएं और उस व्यक्ति की तरह हम भी कहें, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, आपके ऊपर दया हो जाएगी, आप पर परमेश्वर दया करेगा। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, नीलिमा, भजन संहिता 32 अध्याय 5 पद। जी हाँ, पढ़ रही हूँ। 32 उसका 5। 32:5। जी हाँ, भजन संहिता 32 उसका 5। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। जिसके अधर्म का लेखा न ले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। भजन संहिता में एक बात और लिखी हुई है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे पापों को क्षमा करने में वह धर्मी है मेरे प्रियो। हमारे पापों को अपने पीठ पीछे फेंक कर हमें गले लगाता है। उड़ाऊ पुत्र ने इतना गुनाह किया अपने पिता के विरोध में, सारी संपत्ति लेकर संसार में चला गया मेरे प्रियो, लेकिन जब संसार ने उससे सब कुछ छीन लिया, ये संसार कुछ नहीं देने वाला। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ लज्जित होना पड़ेगा, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र लज्जित हुआ। हमारे जीवन में दुनिया भर के गुनाह आ जाएंगे, हम गुनाह करने लगेंगे, व्यभिचार करने लगेंगे, ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे जो परमेश्वर को भाता नहीं। हमें अपने आपे में आना होगा, जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया और उसने कहा कि मेरे पिता के घर में तो हजारों मजदूर हैं जो काम करते हैं, मैं भी जाऊंगा और क्षमा मांगूंगा। हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे और मजदूरों को तरह रखे। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसको गले लगा लिया। उस उड़ाऊ पुत्र को जब लौटा तो दौड़कर गले लगा लिया मेरे प्रियो, और मालूम है उसको फिर से उसी तरह सुसज्जित कर दिया। उसको नए नए वस्त्र पहनाए गए, उसको जूतियां पहनाई गई, उसको अंगूठियां पहनाई गई। इसका जानते हैं इसका अर्थ क्या है? धार्मिकता का वस्त्र पहनाना ये छोटी बात नहीं है। जब वो संसार को छोड़कर पिता की ओर लौटा, उसने धार्मिकता का वस्त्र उसको पहना दिया। और जूतियां मतलब बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों पुस्तक, तो वहां सुसमाचार की जूतियों को पहना दिया। अंगूठी एक राजा की पहचान होती है। पुराने नियम में पढ़िएगा, राजा जब कोई आदेश निकालता था, अंगूठी की छाप लगती थी मेरे प्रियो। सारे अधिकार उस उड़ाऊ पुत्र को पिता ने फिर से दे दिया, क्योंकि उसने अपने गुनाहों से पश्चाताप करके पिता की ओर लौट आया। हमें और आपको भी लौटना होगा मेरे प्रियो, और उस खुदा से क्षमा मांगना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही। अगर यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 34 पद आप निकालें, तो वहां पर परमेश्वर ने एक बात कही, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। हमारे पाप, आपके पाप, चाहे कितने ही गहरे क्यों न हो, परमेश्वर उन्हें स्मरण नहीं करता है।
उन्हें भुला देता है, अपने पीठ पीछे फेंक कर जैसे उड़ाऊ पुत्र गले लगाया, हमें और आपको भी गले लगा लेता है मेरे प्रियो। इसलिए आइए, आज जरूरत है कि हम उस परमेश्वर की उस आशीष को पाए, वो कह सके, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि क्या कर रहा था, मैंने क्षमा कर दिया, मैंने इसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। हम प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, वहां पर एक लाइन में लिखा है, क्या लिखा है? लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हालेलुया। लिखा है, बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अपनी अपनी आत्मा में हाथ रखिए और टटोलिए कि आपने या हमने कौन से अपराधी को क्षमा कर दिया है जो हमारे विरोध में इस संसार में खड़ा है। अगर क्षमा कर दिया है तो धन्य है आपका जीवन और हमारा जीवन। अगर क्षमा नहीं किया है तो आज सीख लीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियों, तुम अगर एक दूसरे के अपराधी हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। एक दूसरे के अपराधी हो तो क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि पतरस एक बार गया, अगर मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय निकाले, वहां पर 21 और 22 पद पढ़े, तो वहां पर पतरस जाकर प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 और 22। नीलिमा। जी हाँ, पढ़ रही मत्ती हूँ। 18 21 22 जी, उसमें इस प्रकार है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। बाइबल के परमेश्वर यीशु मसीह के ये वचन लिखे हुए हैं जो हमारे और आपके हाथ में है। आज हमारे और आपके, जो हम एक माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, एक माँ की संतान है, हम और सगे भाई हैं, एक दूसरे से हम घृणा करते हैं। धन के लालच में, संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में हम एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। आज परिस्थितियां ये है, हम अपने जिस भाई को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, आज उनके मन में अगर एक दूसरे के प्रति अपराध है, गुनाह है, तो परमेश्वर ने सिखाया है, पतरस को बताया है। पतरस अपने उस चेले को इस बात को बताया है कि पतरस, तुझे अपने भाई को एक बार क्षमा नहीं करना, तुझे अपने भाई को 70 गुने तक। 70 गुने का मतलब क्या है? 70 गुना, भजन संख्या 90 उसका 10 पढ़िएगा। हमारी उम्र 60 या 70 है, इससे ज्यादा नहीं है। 60 या 70 के बाद अनुग्रह का जीवन है। मेरे प्रियो, जीवन भर अपने भाई को क्षमा करना है, ताकि वह परमेश्वर भी हमें और आपको क्षमा कर दे। यीशु ने उससे कहा, तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक पतरस तुझको क्षमा करना है। पतरस पूछ रहा है इस बात, पतरस पूछ रहा है मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको भी परमेश्वर की इस बात को सुनना है, मानना है और अपने भाइयों को क्षमा करना। अगर हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, जब हम और आप जानते हैं, परमेश्वर ने कहा, अगर अपने तेरे भाई के प्रति कोई भी तेरे मन में दुर्भावना है, अगर तू वेदी में भेंट लाया है तो तू भेंट को यहीं छोड़ दे, पहले अपने भाई से जाके मेल मिलाप कर ले, तब इस वेदी पर इस भेंट को लाके चढ़ा, ताकि तेरी भेंट ग्रहण की जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको सिखाता है, परमेश्वर हमें बताता है मेरे प्रियो, जैसे ही हम अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं मेरे प्रियो, और उसके लिए हम भी कह सकेंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह ने हमको पहली बारी में यही सिखाया है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। हम अगर एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। हम बचपन से जानते हैं, हम बचपन से जानते हैं इस बात को कि हम मसीही लोग कहलाते हैं। हम उस खुदा के अनुयायी हैं जिसको यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। हम उस प्रभु के अनुयायी हैं जिसे यीशु मसीह कहते हैं। हम उसके भक्त हैं, हम विश्वासी लोग हैं। उस कलवरी के क्रूस में प्रभु ने क्या सिखाया? वो इतनी वेदनाओं में संसार की मानव जाति के लिए प्रार्थना करता है। क्या हमारे जीवन में वो गुण है? वो क्रूस पर टंगा है, वेदना से ग्रसित है, वो हमको सिखा रहा है कि तुम्हें क्षमा करना है, चाहे तुम वेदना में रहो, चाहे तकलीफ में रहो। लेकिन अगर तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे बेटे और बेटी हो, तुम को अगर मैंने इस संसार की व्याप्त बुराइयों से बचाया है, तो तुम्हें भी
एक दूसरे को क्षमा करना होगा, जैसे मैंने उस क्रूस की कलवरी में तुमको सिखा दिया है। हमें और आपको क्षमा करना होगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह जैसे पवित्रता और अपने जीवन में बनाए रखेंगे मेरे प्रियो, सहनशील हो जाएंगे मेरे प्रियो, मन के दीन हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, करुणामय जीवन जिएंगे, हम लोगों के प्रति ऑटोमेटिक सहानुभूति का जीवन जीने पाएंगे मेरे प्रियो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया, वैसे ही हम इस संसार में रहते हुए, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारे वो मित्र हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारी कलीसिया हो, मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम करना सीख पाएंगे, एक दूसरे के लिए क्षमा करना सीख पाएंगे मेरे प्रियो। ये बात हमें सीखना होगा, ये बात हमें सीखना होगा मेरे प्रियो, ताकि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय 14 अध्याय के 15वें पद में लिखा हुआ है, 6 अध्याय के 14 और 15 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है नीलिमा? मत्ती 6 अध्याय 14 और 15। जी। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, हाँ। तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। सुन लिया आप सबने? जितने जूम मीटिंग में जुड़े हैं, ये वचन है, उस प्रभु के कहे हुए वचन है हमारे और आपके लिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। सुन लीजिए, सीख लीजिए। आज अगर आप जो मीटिंग में बैठे हैं, तो आज की रात प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, कल का सवेरा जब मुझे दिखा, तो कल मैं अपने विरोधियों को, अपने ऐसे लोगों को जिनसे हम घृणा करते हैं, जिनके हम अपराधी हैं, उनको मैं क्षमा करता हूं। मेरे प्रियो, हमारा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि क्षमाशीलता एक वरदान है। क्षमाशीलता को जिस दिन आप और हम जान जाएंगे, हमारा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं रह जाएगा, आपका कोई बैरी नहीं रह जाएगा। आपके उस क्षमा के द्वारा आपके सब प्रेमी हो जाएंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस आत्मिक वरदान को अपने जीवन में लागू कर सकें, अपने जीवन में आत्मसात कर सकें मेरे प्रियो, क्योंकि यह अद्वितीय वरदान हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। हालेलुया। यह अद्वितीय वरदान हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, क्योंकि हम इन बातों से अनभिज्ञ थे मेरे प्रियो, इन बातों से अनभिज्ञ थे कि क्षमाशीलता का वरदान, जो इस आशीष में वरदान को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, वो करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। आप और हमको परमेश्वर लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है मेरे प्रियो। हमें और आपको ये सीखना होगा, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, वैसे क्षमा करना सीख जाने वाले व्यक्ति को मनुष्य या शैतान कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर हम क्षमा करना सीख जाएं, तो हमें और आपको कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे प्रियो। हमें और आपको ये सीखना होगा मेरे प्रियो। तो आइए आज उस क्रूसवाणी को, जो पहली क्रूसवाणी है, जो अनमोल क्रूसवाणी है, लोगों के लिए, मानव जात के लिए क्षमा करने की, उस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसवाणी के द्वारा हम और आप कुछ सीखने पाए। आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें सिखाए कि हम अपने अपराधियों को, अपने भाइयों को, हमारे अंदर अगर घृणा है तो उस घृणा को प्रेम में बदलने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे। क्योंकि अगर आप पढ़े मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 12 और 13 वचन। कुलुस्सियों की पत्री जी, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 और 13 वचन। जी हाँ, इसमें ऐसा लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो,
और यदि किसी को किसी का कर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात पत्रियों में लिखा पौलुस ने कि इसलिए परमेश्वर की चुनो हुई गिनाई। आज परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया, हमें और आपको बुलाया और चुन लिया मेरे प्रियो। और पवित्र, हाँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि बाइबल में लिखा है, इसलिए परमेश्वर की चुने हुए गिनाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बड़ी नम्रता, दीनता और सहनशीलता धारण करो ताकि तुम एक दूसरे को क्षमा कर पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके जो पवित्रता, दीनता, नम्रता, भलाई और सहनशीलता हमारे जीवन में देना चाहते थे, वो अपने जीवन से हमको और आपको सिखा गए। हमको और आपको सिखा गए। मानना ना मानना हमारा और आपका कर्तव्य है। हम अगर मानेंगे तो हमारा जीवन धन होगा, हम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे, और हमारा जब हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे, पिता भी अपराध क्षमा करेगा, और यीशु मसीह के तरह हम कह पाएंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये मेरे विरोध में कितने गुनाह कर रहे हैं। और यदि किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी अपराध क्षमा करो। हमें और आपको एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना होगा मेरे प्रियो, और अपने जीवन को खुदा के हाथों में देना होगा, ताकि यह खुदा की वो पहली क्रूसवाणी से जो हमको और आपको सिखाया है, इस संसार के लिए हमें और आपको आशीष का कारण बना दे मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, ठीक वैसे ही हम एक दूसरे को क्षमा करने के धन्य सत्य को देख सकें, जान सकें, तब हम इस संसार में कांटों के मध्य गुलाब की तरह सुगंध देते रहेंगे। हम इस संसार से उठा लिए जाएं, हमें इस संसार में हम रहें या न रहें, लेकिन हमें और आपको ये संसार याद करेगा। हम उन फूलों की तरह, हम चाहे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह इस धरती पर झड़कर हम चाहे अपने जीवन में खो दें, गिर जाएं, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की उस आशीष से वंचित नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। परंतु आपकी जो क्षमा जो आप एक दूसरे को करेंगे, उसकी सुगंध इस धरती पर फैलती रहेगी, और उस क्षमा के द्वारा मेरे प्रियो उस खुदा के उस नाम को महिमा मिलेगी, क्योंकि उसने हमको और आपको सिखाया, मुझको और आपको वो सिखाया है कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे और बेटी, मेरे चुने हुए लोगों, आओ मैं तुमको सिखाता हूं कि कैसे एक दूसरे को क्षमा करना है, कैसे जो तुम्हारे लिए गुनाह करते हैं उनको क्षमा करना है, और उनको वो स्वर्ग के हकदार बनाना है मेरे प्रियो। आज हम और आप इन बातों को सीख सकें, इस बात के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमें और आपको इस अपने पवित्र वचनों के द्वारा बहुत कुछ सिखाता है, बातें करता है, और हमें वो शिक्षाएं देता है जो हमारे जीवन में हमारे लिए आशीष का कारण बनती है मेरे प्रियो। तो आज अगर हमको अपने परिवार के लिए, अपने समाज, अपनी कलीसिया के लिए अगर आशीष का कारण बनना है मेरे प्रियो, तो हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना होगा, एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना होगा, हमें बड़ी नम्रता और दीनता धारण करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन में हमारे और आपके लिए इतनी आशीषें ठहरा दिया है कि वो स्वर्ग तक हमारे साथ जाएंगे, और परमेश्वर के साथ वहां स्वर्ग में रहकर हम उसको महिमा करने पाएंगे। स्वर्ग के दरवाजे तभी खुलेंगे हमारे और आपके लिए जब हम और आप एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे, अन्यथा हमारे और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम और आप एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे, और हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद रहेंगे। इसलिए अगर हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के इस पहले अनमोल कुर्बानी को हम सीख सके, एक दूसरे को क्षमा करके हम उस प्रभु मसीह को महिमा देते हुए, उस खुदा के दूसरे आगमन का इंतजार करते हुए इस पर विश्वास करें कि हमने अब इस संसार में हमारा कोई भी अपराधी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके लिए हमने क्षमा नहीं किया हो। हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए, हमारा मन बड़ा होना चाहिए कि हमारे खिलाफ चाहे जो भी लोग गुनाह करें, हमको उनको क्षमा करके उनको भी परमेश्वर की आशीष के उस छत के तले लाना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आइए दुआ करें। धन्यवाद पिता,
तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरा अनुग्रह हुआ मेरे खुदा कि इस आशीष सभा के माध्यम से तूने उन 7 क्रूसवाणियों का, जो आपने उस क्रूस में अनमोल वचन बोले हैं मेरे खुदा, इन 7 दिनों तक उनका हम मनन करने पाएंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरे उन अनमोल वचनों को पिता हम अपने जीवन में आत्मसात करने पाएंगे, सीखने पाएंगे। तेरे उन 7 क्रूसवाणियों के द्वारा हमें जो शिक्षा मिलेगी उसके आधार पर हम जीवन व्यतीत करते हुए मेरे खुदा तेरे अपने जीवन को तैयार करेंगे, ताकि जब तू आए हम इस संसार के लोगों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने प्रियों को क्षमा करके पिता परमेश्वर उस आशीष को प्राप्त कर सकें, जो आशीष तू क्षमा के द्वारा हमें और अपने हमारे प्रियो को देना चाहते हैं। जूम में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं हे पिता, अगर ये मेरे भाई बहन, मेरे बेटे बेटी, मेरे ये प्रिय लोगों से कोई गुनाह हुआ है मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें अपने पवित्र लहू से धो दे, शुद्ध कर दे, साफ कर दे, और मेरे पिता इन्हें तू पिता परमेश्वर क्षमा करके उस स्वर्ग के दरवाजे को खोलकर जब तेरा दूसरा आगमन हो मेरे प्रियो को उस स्वर्ग में स्थान देना पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज की रात हर एक से बोलना, हर एक से बात करना पिता, ताकि इनका भी मन तैयार हो सके, ताकि ये अपने अपराधियों को एक दूसरे के लिए क्षमा कर सके, एक दूसरे का विरोध न करें पिता, परंतु तेरे प्रेम का प्रदर्शन जो तूने इस संसार में आके किया मेरे खुदा, इस संसार की मानव जात से ने चाहे तेरे साथ जितना भी क्रूर व्यवहार किया, परंतु इस संसार में आकर तूने मानव जात से सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया मेरे खुदा। हमें भी प्रेम करना सिखा दे, हमें भी क्षमा करना सिखा दे, और पिता परमेश्वर इस अनमोल वचन के द्वारा हमें भी पिता परमेश्वर उस आशीष को दे दे कि हमारे लिए और हमारे इन प्रियों के लिए उस स्वर्ग के दरवाजे खुलने पाए पिता। हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, और विश्वास करते हैं आज के वचन हर एक के लिए आशीषमय होने पाएंगे, आज के ये वचन इनका मार्गदर्शन करने पाएंगे, ताकि ये एक दूसरे को क्षमा करके पिता परमेश्वर तेरे उस आशीष को पाने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद गुणगान करते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा आपकी करते हैं, और बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ बहन नीलमा को आपके हाथ देते हैं, सुनील को आपके हाथ देते हैं, संदीप को आपके हाथ में देते हैं, आनंद को आपके हाथ देते हैं, होरो को आपके हाथ देते हैं, पूरी टीम को, पूरी कमेटी को आपके हाथ देते हैं। हे पिता, जिस तरह तेरी महिमा इस आत्मिक सभा के द्वारा हो रही है पिता परमेश्वर, यही महिमा निरंतर बनी रहे पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। होने दे पिता, इस आशीष सभा में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति तेरी आशीष का हकदार होने पाए। सारी महिमा बड़ाई प्रशंसा आपकी करते हुए हर एक को तेरे धन हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास से यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।